अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगेन अ लॉट टू डिस्कस अगेन एंड बहुत सारी जो हैं खबरें, जाहिर सी बात है इधर उधर से दुनियाई उससे खबरें, स्पोर्ट्स की दुनिया से जो है वो खबरें बहुत सारी होंगी। बट साथ ही साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान हॉकी की बात की जाए, बड़ी नज़रें अब पाकिस्तान हॉकी पे लोगों की आना शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे जीत आती जाती है वैसे वैसे जो है वो लाइमलाइट आपके ऊपर बढ़ती जाती है, आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं उस लाइमलाइट को। एंड यस, व्हाई नॉट सेलिब्रेट दिस लाइमलाइट, बिकॉज अगला अब अजलान शाह के बाद नेशन कप के लिए टीम तैयार हो रही है। उस हवाले से बिल्कुल हमारी डिस्कशन होगी। आज के शो पे खास फोकस हमारा पाकिस्तान हॉकी के हवाले से रहेगा और पाकिस्तान हॉकी के मेंबर्स भी आज हिस्सा बनेंगे हमारे शो के। सो यस, मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और खेलों की दुनिया से जहां पर ख़बरों की बात हो रही है, बहुत अहम ख़बरें होंगी जो आपके सामने रखेंगे। और जिस तरह से हॉकी का जिक्र किया जब हम अजलान शाह टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए थे, या फिर हम अजलान शाह के दौरान टूर्नामेंट के दौरान में बातचीत कर रहे थे, तो साबिक़ खिलाड़ी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहे। यहीं से आवाज़ भी बुलंद हुई पाकिस्तान हॉकी के लिए, और फिर उसके असरात आपको पाकिस्तान के आला सतह पर, हुकूमती सतह पर भी नज़र आए। और फिर यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में उसके असरात, वो जो ऊपर वाले असरात हैं, वो नीचे तक ज़रूर आएंगे। तो आज जैसा कि अभी सवेरा ने जिक्र किया कि सिर्फ साबिक़ नहीं है, आज पाकिस्तान की हॉकी टीम के वो खिलाड़ी जिन्होंने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, अच्छे खेल पेश किया है, और अब वो तैयारियां कर रहे हैं 8 मुल्क की टूर्नामेंट के लिए जो कि पोलैंड में खेला जाएगा। तो उनकी उस तैयारियों से भी के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे, और जो वो खेल कर आए हैं उस पर कहाँ खामी रही है, कैसे उसको बेहतर करेंगे, इस पर भी ज़रूर बात होगी। बिल्कुल, यानी वो नौजवान खिलाड़ी जो कि मलेशिया में पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर कर आए हैं, आज वो हिस्सा बनेंगे हमारे शो का। वहाँ उस टीम के कोच भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बस जैसे ही व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की गुफ्तगू हमारी आगे बढ़ेगी तो हम उनको अपने शो में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में आज क्या क्या खबरें हैं उसके हवाले से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो शाहीन शाह आफरीदी, यस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पॉडकास्ट किया। उस पॉडकास्ट में जो है वो शाहीन शाह आफरीदी कहते हैं जीतेंगे कह कह कर थक गए, इस बार वर्ल्ड कप जीत कर दिखाएंगे। बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल जाने से पहले एक इवेंट हो रही है, मेरे ख्याल से बातें कम होनी चाहिए, परफॉर्मेंसेस ज़्यादा होनी चाहिए। शाहीन शाह आफरीदी ने कहा कि अच्छे नताइज का यकीन है, मूड भी अच्छा है, फिटनेस भी अच्छी है और T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में होने वाले ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फातेह देखना चाहता हूँ और इस टीम का माहौल बहुत अच्छा है। हमारा काम क्रिकेट खेलना है और कौम को खुशियाँ देना है। कौम को खुशियों का इंतज़ार है, और जैसा कि शाहीन ने ख़ुद कहा कि हम ये कहते रहे हैं लेकिन जीत नहीं पाए, अब जीतने का वक्त है। अल्लाह करे कि ये ख्वाहिशात, कौम की दुआएं भी पूरी हों और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की ये ख्वाहिश भी पूरी हो कि वो जब वतन वापस आएँ तो वो उस ट्रॉफ़ी के साथ आएँ जो हमें यहाँ पर अभी अपना मुंह दिखाकर गई थी, अपना चेहरा दिखाकर गई थी, रूनुमाई हुई थी, वो असल में वापस पाकिस्तान है। पाकिस्तानियों को यही ख्वाहिश। आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील को फीफा विमेन जो फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी मिली है, और उसमें पाकिस्तान समेत 119 मुल्कों ने ब्राज़ील के हक़ में वोट दिया कि उसको मेज़बानी मिलनी चाहिए। ये 10वां एडिशन है विमेन फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप का, और इसमें 10 टीमें ही हिस्सा ले रही हैं। 78 वोट मिले थे बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी को, जो कि मुश्तरका बिड थी उनको, और उसके मुकाबले में जो ब्राज़ील को वोट मिले हैं वो थे 119। और यूँ इस फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी जो कि 2027 में खेला जाएगा, 2027 में सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं खेला जाएगा, विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा, तो उसकी मेज़बानी मिल गई है ब्राज़ील को। बिल्कुल जी, मूविंग ऑन फर्दर। और फुटबॉल के बाद फिर से अगर हम बात करें और नज़र डालें क्रिकेट की तरफ, तो पाकिस्तान सुपर लीग की बार बार ये डिस्कशन हो रही थी कि कब होगा कि 6 से टीम्स बढ़ेंगी, 6 से ज़्यादा फ्रेंचाइज जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनेंगी। तो एक मीटिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज़ के दरमियान, और उस मीटिंग में इस बात पे जो है वो ज़रूर मनसूबाबंदी की गई है कि जो 2026 का PSL होगा उसमें 2 फ्रेंचाइज को ऐड किया जाएगा और एडिशन हो जाएगी। सो यस, 6 से 8 टीम्स फिर आपको देखेंगी पाकिस्तान सुपर लीग में खेलती हुई। आगे बढ़े जी। पाकिस्तान, जब खुशियों की बात हो रही है, शाहीन ने तो अभी जीतना है, उन्होंने कहा कि हम जीतना चाहते हैं। पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम ये मुसलसल सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कामयाबियां हासिल कर रही है। मुसलसल 5 मैचेस पाकिस्तान जीत चुका है। ईरान को पाकिस्तान ने अपने आखिरी लीग मैच में 3-1 से शिकस्त दी है, और अब पाकिस्तान ने कल खेलना है फ़ाइनल जो कि तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन खेला जाएगा। और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अब तक बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा
करते हुए आ रहा है। ये पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम के लिए यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी ज़रूर है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में कामयाबी हासिल करता है या नहीं करता, लेकिन फ़ाइनल से पहले तक की जो कारकर्दगी है वो हौसला अफजा है। सो शिद्दत से इंतज़ार है T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अभी तक सामने नहीं आया, मगर शिद्दत से इंतज़ार है और कहीं ना कहीं नाम ज़रूर फाइनल हो गए हैं। और जिस तरह नाम के हम अंदेशे लगा रहे थे, अंदाज़ा लगा रहे थे कि क्या क्या फ़ाइनल हो सकता है, कौन कौन से नाम आ सकते हैं, कुछ इसी तरह के नाम जो हैं वो सोर्सेज अभी तक बता रही है कि कौन कौन से नाम सामने आ गए हैं। और ज़राए के मुताबिक ऑब्वियसली कुछ तो डेफिनेट चॉइसेस हैं। बाबर आजम कप्तान, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, आजम खान, इमाद वसीम, शादाब खान, साइम अयूब, इफ्तिखार अहमद, ये तो स्क्वाड का हिस्सा होंगे ही होंगे। ये एक कुछ डेफिनेट नाम थे जो आपके सामने आ रहे थे। ज़राए का साथ साथ ये भी कहना है कि अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी भी पाकिस्तानी स्क्वाड में होंगे। जबकि अगर हम 3 ट्रैवल रिजर्व्स की बात करें तो सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान नियाजी, यानी जो 18 इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं वो 18 के 18 वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप के लिए भी ट्रैवल करेंगे। बट ये 3 नाम जो हैं वो रिजर्व में हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी स्क्वाड में 5 फास्ट बॉलर्स, 4 ऑलराउंडर्स, 3 विकेट कीपर्स और 2 बैटर्स और 1 स्पिनर शामिल होगा। ज़राए का ये कहना है कि हारिस रऊफ मुकम्मल फिट हैं और वो भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल होंगे। सो लेट्स जस्ट सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, कौन सा स्क्वाड क्या आता है। खबरें तो अब तक यही थी कि जब पहला T20 खेल लिया जाएगा इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, उसके बाद स्क्वाड का ऐलान होगा। लेट्स सी कि कब स्क्वाड का एक फाइनल अनाउंसमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की बात करते हैं, जिन्होंने मुलाकात की है पाकिस्तान की हॉकी टीम से, उन खिलाड़ियों से जो कि अजलान शाह टूर्नामेंट में फ़ाइनल तक पहुंचे। 13 साल बाद ये पहला मौका था कि पाकिस्तान की हॉकी टीम अजलान शाह टूर्नामेंट के फ़ाइनल में पहुंची और वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ने ख़ासी तारीफ़ की, हौसला अफजाई की और ये उन्होंने इस अज़्म का इजहार भी किया, इन ख़यालात का भी इजहार किया है कि ये बेहतर मुस्तक़बिल की एक नवीद ज़रूर है पाकिस्तान हॉकी के लिए। पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ी इस टीम के बहुत खुश थे वहाँ पर। जगह अगर उनको देखते हैं तो वो एक अरसे बाद उनको भी ऐवान वज़ीर आज़म में किसी ने दावत दी होगी इस हवाले से। और जब तक आप अच्छा नहीं खेलते हैं उस वक्त तक आपको पजीराई नहीं मिलती है, आपको बुलाया नहीं जाता है, आपकी हौसला अफजाई नहीं होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत को ये ज़रूर देखना है कि आपने अपने कौमी खेल को, इसके मायार को, इसकी खिलाड़ियों की हालत को, इसकी फेडरेशन को बेहतर किस तरीके से बनाना है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुतासर ज़रूर हुए हैं लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी से, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो मुतासरीन हॉकी के लिए अगर कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासर पाकिस्तान की हॉकी से पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ी ही हैं। बिल्कुल जी। एंड विद दैट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की खबरों का हुआ इख्तिताम। एंड जिस तरह पाकिस्तान हॉकी की हम बात कर रहे थे, हाफिज़, हमारे यहाँ जब फॉर्मर ओलंपियंस आए, फॉर्मर हॉकी प्लेयर्स आए, उनका सबसे बड़ी कंप्लेन ये थी कि विजिबिलिटी नहीं दिखती। पाकिस्तान हॉकी जो है वो चैनल्स पे नहीं आती, लोग वो देख नहीं सकते। बट जैसी पाकिस्तान हॉकी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस करना शुरू की, हमने देखा कि ऑब्वियसली चैनल्स भी जो हैं वो इंगेज हुए, चैनल्स लाइव कट थे जी, लाइव उस दिन जिस दिन फाइनल चल रहा था, जिस दिन फाइनल पाकिस्तान खेल रहा था जापान के साथ, आप देखें कि हर जगह पर हॉकी दिखाई जा रही थी, लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, लोग उसका इंतजार कर रहे थे। काफ़ी अरसे के बाद ये हुआ कि जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं उन्होंने फ़ोन कर करके मैसेजेस के ज़रिए पूछना शुरू कर दिया था कि कब पाकिस्तान की टीम का फाइनल किस टाइम पर खेला जाएगा, कहाँ पर दिखाया जाएगा, हम कैसे देख सकते हैं। तो ये वो इंगेजमेंट है, जब आप अच्छा खेलते हैं तो लोग आपकी तरफ राग़िब होते हैं। उसके लिए तरगीब आपने ये देनी है कि फाइनल में जाते जाएं और जीतते चले जाएं। बट इस वक्त हमारे मेहमान जो हैं वो धूप में मौजूद हैं। हाफिज़, आप उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच ओलंपियन मोहम्मद उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ग्राउंड से आप अभी निकले हैं और वो मलेशिया का ग्राउंड था जहां से आप खेल कर आए हैं। आप इस वक्त भी एक ग्राउंड में मौजूद हैं, लगातार सफ़र में हैं। किस जगह की जाने की तैयारी कर रहे हैं और जहां जाना है उसके लिए तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी थैंक यू आफा साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने मुल्क की आवाम का कि जिन्होंने हमें याद रखा और हमें दुआएं दी। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान मीडिया का जिन्होंने हमें कवरेज दी और तो जो वो ग्लोरीज़ हैं
जो हमारा इमेज था, जो हमें हाइप दी है, वो मीडिया ने दी है। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, स्पेशली पहले चीफ मिनिस्टर साहबा का, जिन्होंने लड़कों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का, उन्होंने, राना मशहूर साहब और IPC के मिनिस्टर हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरा, आपने जो प्रोग्राम पूछा अभी हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सफ़र है, तो अभी हमारा कैंप लगा हुआ है, इस्लामाबाद में जारी है। और हमने अभी हॉलैंड जाना है, वहाँ हमने हॉलैंड की नेशनल टीम के साथ टेस्ट मैचेस खेलने हैं और वहाँ ट्रेनिंग कैंप होगा 1 हफ्ते के लिए। और उसके बाद हम जाएंगे नेशन कप के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत अहम है। बल्कि वो इतना अहम है कि पाकिस्तान की हॉकी, अगर हम वो टूर्नामेंट जीते हैं तो रिवाइवल कर जाती है और हम टॉप दुनिया की 10 टीम में आ जाएंगे और पूरा साल हॉकी खेलेंगे होम अवे, जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया का सबसे मेगा इवेंट है, जो प्रो हॉकी लीग। उस्मान साहब, आपने इतने सारे लोगों का शुक्रिया किया, मगर मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ और पाकिस्तान हॉकी टीम के एक एक खिलाड़ी का शुक्रिया करना चाहती हूँ। वो इस वजह से बिकॉज हम तो कभी कभार दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, हम पाकिस्तान हॉकी को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, अक्सर हम कवरेज करना रोक देते हैं क्योंकि परफॉर्मेंसेस नहीं दिख रही होती हैं। फिर ऑब्वियसली ये जो पूरी एक कैंप की लड़ाई चल रही थी, 2 जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशंस बन गई थी, इवेंचुअली वापस हमने नजरें डालना शुरू की एंड इवेंचुअली एक अच्छे, जिस तरह से अच्छे रिजल्ट्स आए अजलान शाह में, तो सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हिम्मत नहीं हारते, आप लोग डटे रहते हैं और आप लोगों की इन कोशिश और काविशों की वजह से पाकिस्तान हॉकी अभी तक अलाइव है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे हालात थे उसमें मैं समझता हूँ, क्योंकि हम जब खेलते थे 94 का अगर आप देखें और 90s का, तो वो हमारा दौर था, तो हम उस वक्त एज ए प्लेयर भी मुल्क के लिए डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ खेलते थे। और अभी हमें एज ए कोच ये टास्क मिला है और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी स्लॉट है हमारे पास, बहुत ज़्यादा टैलेंट है और कमिटेड प्लेयर हैं जो मुल्क के लिए कमिटेड हैं और वो इंशाल्लाह ताला मुल्क के लिए खेलेंगे, कोई भी हालात हो, मगर हम मुल्क के लिए खेलेंगे। बट उस्मान साहब, अब हम ज़रा थोड़ी सी जो है, ऑब्वियसली कड़वी बातें ज़रूर हैं, मगर वो करना ज़रूरी है कि उनको सही किया जा सके। अजलान शाह कप में अभी जिस तरह पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस की, यस वेरी गुड परफॉर्मेंस, बट कहाँ कहाँ लैगिंग है, कहाँ कहाँ कमियां हैं, हमारी टीम ने कहाँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है? बिल्कुल आपने सही कहा, कोई कड़वी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये आपकी अच्छी बात है कि अगर हम सो रहे हैं या हम ये समझ रहे हैं कि हम नंबर 1 है, तो आपने हमें जगाया है और ये जिस चीज़ की आपने निशानदेही की है उस पे हम काम कर रहे हैं। स्पेशली जो पहला टास्क है हमारा, जो आपने देखा जिसकी वजह से हमने मैच लूज़ किया, वो है प्लेंटी शूट आउट। सबसे ज़्यादा हम अब उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। नंबर 2, अभी हमने जो टूर्नामेंट खेल के आए, हमने देखा अभी भी हमें फिटनेस की और ज़रूरत है, क्योंकि जो इवेंट आ रहा है उसके लिए हमें फिट नहीं सुपर फिट होना है। और नंबर 3 जो हम कह सकते हैं टीम टैक्टिक्स है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सी ड्रिल्स रखी हैं, स्पेशली प्लेंटी कॉर्नर की डिफेंस में और अटैक में, और हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा उस्मान साहब, ये जो आपने प्लेंटी शूट आउट का बात की है, पाकिस्तान के डिफेंस के बारे में आपकी क्या राय है कि दिफाई लाइन जो है उसमें भी खासी खराबियां और कमी नज़र आती है? तो ये दोनों चीज़ें, जब आप प्लेंटी शूट आउट पर चले जाते हैं तो वो अटैक वाला मामला है, लेकिन जब आप मैच खेल रहे हैं तो आपकी डिफेंस लाइन जो है वो कमज़ोर है। तो इन दोनों चीज़ों का कितना नुकसान आपको हुआ है इसमें अजलान शाह में? और जब आप 8 नेशन में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा तो फिर अटैक पाकिस्तान की इन चीज़ों पर होगा, क्योंकि लोगों ने देख लिया इस अजलान शाह में पाकिस्तान को। जी बिल्कुल हाफिज साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बड़ा ही अच्छा एनालाइज किया है, बल्कि आप हमेशा करते हैं हॉकी में, आपकी नज़र है। मुझे पता है जो आपने कहा कि लास्ट टाइम जो हमें अजलान शाह के लिए ट्रेनिंग का बहुत कम टाइम मिला था। ठीक है, जब ज़ाहिर है टाइम कम होगा, ट्रेनिंग कम होगी, तो उसमें खामियां रह जाती हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मिनिमम 2 वीक्स है, वो 2 वीक्स भी कम होते हैं, मगर हम इंशाल्लाह ताला उसमें काफ़ी चीज़ों को कवर कर देंगे। स्पेशली जो आपने कहा, जो हमारे खिलाफ गोल कंसीव होते हैं, हम उसको गुड डिफेंस करके उसको रोकें, और स्पेशली जो हमारे अगेंस्ट शॉर्ट कॉर्नर्स होते हैं, स्पेशली 25 और डी एरिया में, हम उसके लिए डिफेंसिव ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको फोकस किए हुए हैं और हम इसको कवर कर लेंगे। बिल्कुल। उस्मान साहब, अभी इस वक्त कैंप में जो है वो कितने लड़के हैं आप लोगों के पास, और कितना जो है वो स्क्वाड का फ़र्क होगा? जो अजलान शाह का स्क्वाड था उसके मुकाबले में जब हम नेशंस कप की बात करते हैं, उस स्क्वाड में कितना डिफरेंस होगा?
क्या आपको लगता है यहाँ पे कुछ ऐसे लड़के थे जिनका एडिशन किया जा सकता है और बेहतर और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है टीम को? मैं सवाल को यहीं रोकूंगी, जवाब के लिए आपके हम एक ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपका जवाब जाए द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod in conversation with the finalist of Azlan Shah Cup, the Pakistan hockey team, और डिस्कशन हमारी हो रही है विद द कोच ऑफ द टीम। और अगर मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, एक सवाल मैं आपसे पूछ के गई थी, उस सवाल को कंटिन्यू करती हूँ। क्या डिफरेंस हम देखेंगे कोई, जो अजलान शाह कप में जो हमारी स्क्वाड गया था उसमें कुछ डिफरेंस होगा? और इस वक्त कितने लड़के हैं जो इस कैंप में मौजूद हैं? जी, जो आपने कहा, सबसे पहले तो हमारे पास अभी 25 प्लेयर्स हैं। 18 की जो टीम है जो ज़लान शाह में गई थी, और 7 जो प्लेयर्स हैं वो स्टैंड बाइज थे। ये तमाम प्लेयर्स इक्वल्स होते हैं। इसमें ये देखना पड़ता है कि टीम जो हमने सेटअप बनाया है, जो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर से खेल रहे हैं, उसमें जो बेस्ट होती है 18 हम वो सिलेक्ट करते हैं। और अभी जो आपने कहा कि परफॉर्मेंस कैसी थी, तो परफॉर्मेंस आपने सबने देखी। दोबारा हम कैंप लगा रहे हैं क्योंकि उधर दूसरी जो नेशन कप है उसमें डिफरेंट टीम्स हैं, जिसमें अब यूरोप की टीमें भी हैं। तो इन तमाम प्लेयरों को हम दोबारा जो ट्रेनिंग करा रहे हैं और दोबारा जो नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके में देखेंगे जो प्लेयर्स फिट होंगे हम उनको फिर दोबारा 18 में शामिल कर लेंगे। अच्छा उस्मान साहब, गैर मुल्की कोच के इतने नाज नखरे आप उठा रहे हैं, उनका दिल करेगा वो पाकिस्तान की टीम के साथ होंगे, उनका दिल करेगा वो पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं होंगे। कैंप यहाँ पर इस्लामाबाद में यानी कि पाकिस्तान में चल रहा है और वो मौसूफ कहीं और बैठे हुए हैं। फेडरेशन के इख्तियार में नहीं है, काबू नहीं है उनका कोई फेडरेशन का उन पर? नहीं, ऐसी नहीं बात हाफिज साहब, क्योंकि वो दूर ज़रूर बैठे हैं मगर हमारे साथ अटैच हैं। जैसे अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ और आप लाहौर में हैं, तो अच्छा। दूरी तो कोई नहीं है। हम अटैच हैं, प्रोग्राम भी अच्छा जा रहा है और हिट भी हो रहा है। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन, हमारी टीम मतलब कोचिंग भी ऑनलाइन चल रही है, कोचिंग भी ऑनलाइन चल रही है। उस्मान साहब, मतलब यहाँ से हॉकी स्टिक पकड़वा के कुछ बता तो नहीं सकते ना? वैसे वाकई ऑल्ट्समैन जो है वो क्यों नहीं, उन्होंने कंटिन्यू क्यों नहीं किया, वो कैंप का हिस्सा क्यों नहीं बने? नहीं, आपने सही कहा, वो करवा नहीं सकते। सेम लाइक दैट कि जैसे हम कोचिंग कोर्स जब ऑनलाइन कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग क्यों नहीं करा सकते टीम को ऑनलाइन? तो इसी तरह जब उसके पास असिस्टेंट कोच है तो वो उसको बताता है, वो सेम ट्रेनिंग हो रही है। अगर आप देख रहे पीछे ट्रेनिंग हो रही है और ऑल्टमैन ने खेलना नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो है, मगर ये कि पता नहीं, हम मुझे लगता है कि ज्यादा लेवरेज देते हैं जब हम बाहर से कोचेस बुलवाते हैं ना, उनके नाज नखरे अलग तरीके से उठाए जाते हैं। बट चले ठीक है, नाज नखरे जितने उठवाले वो उठवा लें, बट परफॉर्मेंसेस आ जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ये सबसे आपने जो लास्ट वाला वर्ड कहा ना, यही हमें चाहिए। हमें उसकी परफॉर्मेंस चाहिए, अपीयरेंस। बिल्कुल, अगर अपीयरेंस हो, परफॉर्मेंस ना हो तो कोई फायदा नहीं है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, जैसे कह लें कोचिंग कॉम्बिनेशन है, इसी तरह टीम कॉम्बिनेशन होता है। और इसी तरह आपने देखे अभी फेडरेशन का भी कॉम्बिनेशन बन गया, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन अगर अच्छा है और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो सब ओके है। आपने कॉम्बिनेशन की बात की है फेडरेशन के, क्या वहां पर जमहूरी अंदाज में फेडरेशन चल रही है या डिक्टेटरशिप है? आमरीयत तो नहीं कायम वहां पर? नहीं, पहले थोड़ी पॉलिटिक्स ही, अब जमहूरियत आ गई है। चलें जी, आई होप ये जमहूरियत बरकरार रहे और इसी तरह जमहूरियत जो है वो चलती रहे। और हाफिज, कमिंग बैक टू यू, और हम बात कर रहे हैं जिस तरह जमहूरियत की बात कर रहे हैं, बेहतरी की बात कर रहे हैं, और उतने टाइम फ्रेम में वील जस्ट वेट के सूफियान हमें ज्वाइन इन कर लें। सो अच्छी बात यह है कि मिल बैठ के एक डिस्कशन, मामलात को हल होना चाहिए, मामलात को हल करें। बिकॉज अगर एक गोल है सबका कि पाकिस्तान हॉकी वापस बेहतरी की तरफ आए, तो इवेंचुअली ये सभी फायदा उठाएंगे ना। पाकिस्तान हॉकी अच्छी होगी, फॉर्मर ओलंपियंस आपको उसी तरह दिखेंगे जिस तरह फॉर्मर क्रिकेटर्स आपको शोज पे दिखते हैं। इवेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे। और जैसे अभी ये कह रहे हैं कि वहाँ पर बड़े अच्छे अंदाज में कॉम्बिनेशन बन गया। कॉम्बिनेशन की पाकिस्तान को ज़रूरत है, लेकिन क्या ही अच्छा होता जो गैर मुल्की कोच हैं वो यहाँ पर बैठते। आप ट्रेनिंग जब देखते हैं ना, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है कि आप 3 घंटे की ट्रेनिंग देखेंगे, खिलाड़ी को आप एक एक लम्हे एक एक कदम उसका देखेंगे कि यहाँ पर ये अप्रोच कैसे करता है बॉल को, ये बॉल लेता कैसे है, ये रिलीज कैसे बॉल को करता है, इसकी पिकअप कैसी है, ये फिनिश कैसे करता है, ये क्यों जब आप ये जाता है उसके ऊपर गोल लाइन के ऊपर, उस वक्त इसकी जो अप्रोच है वो क्या होती है, टारगेट किस तरह से अचीव करता है। आप कभी भी
ऑनलाइन बैठकर ये चीज़ें देख नहीं सकते हैं, भले आपको बाद में वीडियो भेज दी जाए, लेकिन एक जो इंसान की आंख है उसका अपना एक कमाल है। तो वो यहाँ पर होते तो क्या ही बात थी। इसका मतलब ये है कि ऑल्टमन्स हर मामले में मोहताज होंगे मोहम्मद उस्मान साहब के, जो उस्मान कहेंगे वो मानेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज वो ग्राउंड रियलिटी वो तो वहाँ मौजूद है। बट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सुफियान खान। सुफियान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस सुफियान, जिस तरह आपने परफॉर्म किया है, टोटली इम्प्रेस किया है। और वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की आवाम को कम नाम पता है पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स के, मगर आपका नाम सबको याद हो गया। पहले तो सबसे शुक्र है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और जिस तरह रही परफॉर्मेंस के बाद तो ये एक टीम मतलब सारे टीम का एक प्लानिंग होता है और ये टीम वर्क होती है। जिस तरह मतलब होता है क्या मतलब एक टीम बस। अच्छा सुफियान, ये जो आपकी अपनी कारकर्दगी थी, जिस शोबे में आप पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हैं, गोल, ये पाकिस्तान का बड़ा दरमियान में गुज़िश्ता माजी में हम देखते हैं तो इतना अच्छा शोबा नहीं रहा प्लेंटी कॉर्नर का। आप अपने आप को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं इस 8 नेशन टूर्नामेंट के लिए, और जब आप उस तैयारी करते हैं तो कितनी की आप रोज़ाना जो है वो प्लेंटी कॉर्नर लगाते हैं? जी बिल्कुल, अपने जो कोच है उस शेख उस्मान ओलंपियन और जिशान अशरफ, तो वो बस ट्रेनिंग करवाते हैं, सुबह के सेशन भी लगाते हैं, शाम को सेशन भी लगाते हैं। और जिसमें आपको पता है कि मतलब हम शूट आउट से हार गए थे तो उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और शॉर्ट कॉर्नर की रही बात तो तकरीबन 150 से ज़्यादा फ्लिकें हमें मरवाते हैं कोच साहब। सुफियान, अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं, इस इवेंट की बात करूं, अजलान शाह कप की बात करूं, क्या डिफरेंस था पाकिस्तान हॉकी टीम में कि इस तरह एकदम से हाईलाइटेड परफॉर्मेंस आई? बिकॉज उससे पहले तक हमें पता है कि एक पूरे मसले से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गुजर रही थी। उसके बावजूद टीम को ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला ट्रेन करने के लिए। उसके बावजूद वंस इवेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम गई तो जिस तरह उनका रोड टू फाइनल बना वो बहुत ज़बरदस्त था। ऐसा क्या फ़र्क था टीम में इस दफ़ा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। परफॉर्मेंस तो हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हो गया जितना मतलब मीडिया ने हाईलाइट्स किया है। और रही बात टूर्नामेंट की, तो जाहिर बात है ये एक टीम बन के गई थी। हालात तो पहले सबको पता था कि जिस तरह हालात चल रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो हालात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। और उसके बाद कोचिज़ का बहुत किरदार होता है जी। कोच जो प्लान देते हैं और लड़के ने प्लान के ऊपर खेलना है, तो प्लान इस दफ़ा मतलब कोचिज़ का बहुत अच्छा था और लड़कों ने भी मतलब सारे एक टीम होके के लिए, तो अल्लाह का शुक्र है परफॉर्मेंस नज़र आई। ठीक है, अभी उस्मान साहब जो कि कोच हैं वो बता रहे थे कि फ़िज़िकल फ़िटनेस को और बेहतर बनाना है। आप अपनी ज़ाती हैसियत में अपनी फ़िटनेस को बेहतर बनाने के लिए आपके ख़्याल में किन चीज़ों की आपको मज़ीद ज़रूरत है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब फ़िज़िकल माशाल्लाह हम जिस तरह और टूर्नामेंट आप लोगों ने देखा, फ़िज़िकल माशाल्लाह हम ठीक है, लेकिन कोचेस को अच्छे बेहतर पता होता है क्योंकि वो बाहर से देखते हैं, कंडीशन देखती है। और हमें भी मतलब पता चल जाता है जिधर हमारा वीकनेस होता है उस पर हम ज़रूर काम कर लेते हैं। जिस तरह हमारे जिम का सेशन भी चल रहा है और फिज़िकल ट्रेनर मतलब जो आजकल के ट्रेनिंग है वो हो रही है, अच्छी हो रही है। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली सुफियान आप फील्ड में थे, आपको ज़्यादा बेहतर से अंदाज़ा है। हम तो बाहर से देख रहे थे, कोचेस भी ऑब्वियसली बाहर से देखते हैं, मगर जितना फील्ड में एक प्लेयर खेल रहा होता है उसको अंदाज़ा होता है कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पाकिस्तान हॉकी टीम को स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फील्ड में बहुत से कमियां होती है, कमी पेशी होती है, लेकिन मतलब आप कह रही है कि आपको बेहतर पता चल जाता है। ये हमें बेहतर पता नहीं चला क्योंकि हम तो जोर लगाते हैं पीछे से, जो मतलब हमारे वीडियो एनालिस्ट बैठे होते हैं और जो कोचेज होते हैं वो बेहतर जानते हैं। तो हम कोचेज उसी चीज़ों पे काम करवाते हैं जो उसको वीक नजर आते हैं, हम तो बस जोर ही लगाते हैं। सबसे मुश्किल टीम आपके ख्याल में कौन सी थी जिसके खिलाफ आपने खेला है मलेशिया में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में, और अब आप जब पोलैंड जा रहे हैं 8 नेशन टूर्नामेंट वहाँ पर खेलना है, उसकी तैयारियाँ कैसी हैं? यहाँ पर मलेशिया में मुश्किलात किस टीम के खिलाफ ज़्यादा आई और वहाँ पर किसको टारगेट किया हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुश्किल टीम तो सारे मुश्किल थे क्योंकि सारे हमसे रैंकिंग में अच्छे हैं। और बस हमने मतलब जो आपको बताया जाए मतलब कोचेज ये जो प्लान होते हैं, बस प्लान के मुताबिक अगर कोई भी टीम खेली जाए तो फिर रिजल्ट उसका अच्छा आता है। अच्छा, तो इंशाल्लाह जो 8 नेशन कप के लिए तैयारी हो रही है
वो बेहतर हो रही है। जो मतलब वीकनेस थी उस पर हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो शूट आउट है उस पर हम मतलब बहुत फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल सुफियान, पहले ही मैच में हैट्रिक, एकदम से उम्मीदें बढ़ जाती हैं, एकदम से जो है हर किसी को अब ये था कि नहीं जी सूफियान करके दिखाएगा, जी सूफियान ने करना है। कब उस चीज का प्रेशर आता है, उस चीज का प्रेशर आया आपके ऊपर कि अब तो पहले ही मैच में मैंने कारनामा अंजाम दे दिया, अब तो हर दफा हर कोई पलट के मुझे देखेगा सबसे पहले? नहीं, प्रेशर इतना नहीं होता है क्योंकि आपको पता है क्या वो मैच ही खेलना होता है और इस टीमों के साथ हम काफ़ी देर से मतलब खेल रहे हैं। और लेकिन बस ये होता है कि मतलब सिचुएशन के मुताबिक हम करते हैं। अब जिस तरह सिचुएशन था मतलब अब हम ना डाउन जा रहे तो फिर शॉर्ट कॉर्नर जिसके लिए हम मुझे लिया गया था, तो जाहिर बात है अल्लाह ने परफॉर्म बस करवाया और माशाल्लाह। हम कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने रिजल्ट दे दिया। बड़ी बड़ी हौसला अफजाई हुई है आपकी। अखबारात में तस्वीर शाया हो रही हैं, टेलीविज़न चैनल्स पर आपकी ख़बरें चल रही हैं, हुकूमत आपको बुला रही है, आपकी एकेडमी वालों ने भी आपके लिए नकद इनाम का ऐलान किया है। तो ये तो ज़रा बहुत अरसे बाद इस किस्म की चीज़ें हॉकी प्लेयर ने देखी हैं, तो ये आप में जज्बा मज़ीद बढ़ा है कि अब और इससे बेहतर खेलना है? जी बिल्कुल ऐसा ही था। जिस तरह पहले हम खेले थे, हम मतलब आप ऐसे समझो जिस तरह एक जिहाद समझो, जिहाद ही कर रहे थे। तो इस दफ़ा तो माशाल्लाह जिस तरह हमें हुकूमत ने सपोर्ट किया, अपने फ़ैन फॉलोअर आवाम ने जिस तरह सपोर्ट किया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अगले जो होंगे इंशाल्लाह इसी तरह वो चलाएँगे और इंशाल्लाह हम इससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह हमारी भी उम्मीद है ये कि इससे बेहतर करें, बिकॉज पूल बी जिसमें पाकिस्तान नेशन कप्स का हिस्सा बनी है उसमें मलेशिया है, कनाडा है और फ्रांस है, विच मींस मलेशिया के अगेंस्ट आप लोगों ने अभी खेला है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। कनाडा के अगेंस्ट खेला है, उनके खिलाफ भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया गया। सो इस बात का थोड़ा सा एक फ्रांस है जो कि ऑब्वियसली यूरोपियन टीम्स हमें पता है कि कंपेरेटिवली स्ट्रोंगर हैं, तो इस बात का थोड़ा सा है कि फ्रांस को टारगेट करके और फ्रांस के ऊपर स्ट्रैटेजी ज़्यादा स्ट्रांग बनानी है। जी बिल्कुल, टीम में कोई भी कमज़ोर नहीं होती है, लेकिन बस ये है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। मतलब जिस तरह कोच प्लानिंग देते हैं, अगर हम ना उस प्लानिंग के मुताबिक करें तो फिर इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा आएगा और टीम कोई भी कमज़ोर नहीं होती। बिल्कुल जी। तो सुफियान, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। और जो है आपको बीच में हमने हिकअप लगाया जब तक आप कैंप में जो है वो तैयारी कर रहे हैं, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस अगैन फॉर द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड गुड लक फॉर द अनदर टूर्नामेंट कमिंग अप। मगर इस टूर्नामेंट की जीतने पे बहुत सारा वो कहते हैं ना रिवॉर्ड बहुत बड़ा है कि आप टॉप 10 की टीम्स में, टॉप टियर की टीम्स में शामिल ये हो एक बड़ा अहम है पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान हॉकी के लिए बुनियादी तौर पर एक खेल की हैसियत से देखा जाए तो ये पाकिस्तान के एक नई रूह फूंक सकता है कि अगर पाकिस्तान यहाँ से जीत कर आता है, अगर आप टॉप टीम्स में चले जाते हैं, आप टॉप 10 में चले जाते हैं, फिर आपकी हॉकी जो खेलने के मौके हैं वो बढ़ जाएंगे, खिलाड़ियों को मौके ज़्यादा मिलेंगे, उनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, उनका एक्सपोजर बढ़ेगा, उनका तजुर्बा बढ़ेगा, तो साथ ही साथ उनके खेल में भी निखार आ सकता है, सलाहियतें निखर सकती हैं। और पाकिस्तान की हॉकी को जिस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर ये खिलाड़ी साल भर खेलते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो आप देखें जिस तरह से क्रिकेट के प्लेयर्स को कवरेज मिलती है, जिस तरह उनके मुआहदे होते हैं, हॉकी की भी लीग्स होती हैं, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा दरवाजे खुल सकते हैं। अगर ये जहाँ पर लीग खेलने के लिए जाते हैं, इनकी कैटेगरी वहाँ पर बेहतर हो सकती है, ज़्यादा बेहतर मुआवजा उनको खेलने का मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं सवेरा इस टूर्नामेंट के साथ जो कि 8 नेशन पाकिस्तान ने खेलना। और बिलखुसूस जब हम अजलान शाह के फाइनल तक पहुँचे तो उसके बाद तवक्कुआत पाकिस्तान के लोगों की भी बढ़ गई हैं। बिल्कुल, और लोग साथ साथ देख भी रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो है जी द बेस्ट प्लेयर ऑफ द फाइनल राना अब्दुल वहीद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट के लिए और फिर एक ज़बरदस्त फाइनल के लिए। थोड़ी सी वो कहते हैं तिश्नगी रह गई कि जीत नहीं सके, वो लाइन क्रॉस नहीं कर सके। जी डेफिनेटली फाइनल में पहुंचना पाकिस्तान हॉकी टीम का इतने अरसे बाद बड़ी अचीवमेंट है। मेरे ख्याल फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रिवाइवल है। और जैसे कि आपने कहा कि फाइनल में थोड़ा सा जो आखिरी मोमेंट्स पे हम प्लेंटी शूटर्स पे हारे हैं, तो इंशाल्लाह हम इस बारी इसकी भरपूर ट्रेनिंग करें ताकि आने वाले वक्त में हम इस प्लेंटी शूटर्स पे जो है अगली टीम को हरा सकें और फाइनल और सेमीफाइनल जैसे बड़े मैचेस जो हैं वो जीत सकें। ठीक है, राना साहब ये बताइएगा कि अजलान शाह टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान ने गोल स्कोर किए, काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को इस शोबे में खासे मसाइल का सामना रहा गोल स्कोर के हवाले से, तो इसको किस तरीके से देखते हैं बहसीत खिलाड़ी अपनी टूर्नामेंट में इस कारकर्दगी को, और फिर जब इसके बाद पाकिस्तान ने 8 मुल्क की टूर्नामेंट खेलने के लिए जाना है?
आई थिंक गोल स्कोर करने का इतना कोई ख़ास हमें मसला नहीं रहा। एक्चुअली मसला हमें ये था कि पहले हम पाकिस्तान हॉकी टीम के बारे में मशहूर था कि हम लास्ट क्वार्टर में हमारी फिटनेस नहीं थी और लास्ट क्वार्टर में हम जो है वो 3 से 4 गोल कंसीड कर लेते। लेकिन इस बार ऐसा डिफरेंट था कि हम हरीफ टीमों से गोल पहले खा लेते थे और जो है हम आखिरी मोमेंट तक जो है जिस तरह लड़के फाइट करते थे, जिस तरह लड़के मोटिवेटेड थे इस टूर्नामेंट के लिए, इस टूर्नामेंट को हर मैच को जीतने के लिए। तो एवरी मैच को आप देखें कि हमने लास्ट 2 क्वार्टर्स में हर टीम को डोमिनेट किया है और हर टीम को हमने लास्ट मोमेंट्स पे हराया भी और मैचेस जो हैं वो ड्रॉ भी किए हैं। तो इसमें आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि हमने गोल स्कोर करने में कोई मसला परेशानी हुई है। हमने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कॉर्नर्स लिए हैं जिसपे हमारे डायरेक्ट फ्रीकर्स ने इसको गोल्स में कन्वर्ट भी किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि इतना खास को हमारे लिए मसला नहीं रहा गोल स्कोर करने का। बट राणा साहब, ये चेंज वाकई, ये चेंज जो है वो मैंने भी नोटिस किया। ये चेंज क्या आपको लगता है फिटनेस बेहतर होने की वजह से आया? बिकॉज पिछली दफ़ा तक हमें अजलान शाह से पहले तक जो पाकिस्तान हॉकी टीम के जब भी मैचेस दिखे वो यही था कि थर्ड क्वार्टर से या फोर्थ क्वार्टर में थकी हुई लगती थी टीम। इस दफ़ा वाकई ज़्यादा एनर्जी थी। इज इट द फिटनेस, मेनली फिटनेस की वजह से ये चेंज आया टीम में? कह सकते हैं फिटनेस, क्योंकि अगर आपकी लेग्स में इतनी एनर्जी नहीं है कि आप लास्ट क्वार्टर में थ्रस्ट मार सके, लास्ट क्वार्टर में आप जो है वो टीम को सपोर्ट कर सके, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर सके, तो मेरे ख्याल फिटनेस हमारी इस बार काफ़ी बेहतर थी और अभी भी हम कंटिन्यूसली फिटनेस पर काम करें। हमारे कोचेज हमारे साथ काम कर रहे हैं, शेख उस्मान साहब, जिशान भाई। तो आई थिंक सो ये हमारा कोचेज पैनल के साथ भी बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है, रोल्ड ऑल्टमस के साथ भी ये उनकी भी प्लानिंग थी कि जिस तरह हम लास्ट क्वार्टर में जो है अपने हम डोमिनेट करते थे, ये हमारी सारी प्लानिंग का हिस्सा था इस दफ़ा। ओके, टेकिंग इट डीप जो है रॉयल टॉल्टमेंट्स का एक खास स्टाइल भी है हमेशा कि जी शुरू के टाइम पे दूसरी टीम करती है डोमिनेट तो करने दें, मगर आपने बाउंस बैक करना, और मेरा ख्याल से वो काम किया पाकिस्तान हॉकी के लिए। बट राणा साहब, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ ब्रिलियंट अजलान शाह कैंपेन एंड नाउ गुड लक फॉर नेशंस कप एंड आई होप कि आप लोगों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहे और पाकिस्तान हॉकी की हमें जो है वो जो बिट्स एंड पीसेस में बेबी स्टेप्स की तरह रिवाइवल दिख रहा है वो रिवाइवल हो। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का। इंशाल्लाह जी। एंड पाकिस्तान हॉकी, यस, हमारा टोटल आज फोकस पाकिस्तान हॉकी पे था। वी आर सेलिब्रेटिंग दीज बॉयज एंड इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी वी विल सेलिब्रेट दीज बॉयज। पाकिस्तान हॉकी टीम विल सेलिब्रेट देम बिकॉज आगे आने वाले इवेंट में वी एक्सपेक्ट कि एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखे। और उसी के साथ जोर के जोड़ का वक्त खत्म हो गया है। सवेरा और हाफिज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।